एनडीए का मिशन यूपी शुरू हो चुका है। पहले फेज में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने 19 अप्रैल से पहले पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार का एक्शन प्लान तैयार कर लिया, जिसके तहत पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, सीएम योगी और जयंत चौधरी की अलग अलग रैली प्रस्तावित की जा चुकी है। इस बार एनडीए 400 पार, इसी के नारे के साथ बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरी है, जिसमें उसका सबसे ज्यादा फोकस यूपी की 80 सीटों पर है। ये हम आपको एक एक करके बताएंगे। इसलिए पीएम ने मेरठ से चुनाव अभियान की शुरुआत की है। कल ही पीएम ने इस अभियान की शुरुआत की थी। बड़ी बातें क्या है ये हम आपको बताएंगे। 6 अप्रैल को यूपी के गाजियाबाद में पीएम का रोड शो भी होना है। 3 और 4 अप्रैल को अमित शाह का मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा है। 6 अप्रैल को बुलंदशहर में राजनाथ सिंह की रैली होनी है। इसके अलावा अगले 2 हफ्तों में 6 जनसभाएं राजनाथ सिंह करने वाले हैं। 27 मार्च से लगातार जिलों के दौरे पर सीएम योगी हैं और पश्चिम यूपी के हर जिले में प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी बात है, हम आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर और साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश पे क्या हालात है वो हम आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर, बागपत में सीएम योगी की भी रैली हमने देखी है इन दिनों। इस वक्त हम यूपी पे ही फोकस करेंगे। यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का प्लान बना चुकी बीजेपी ने एक अनोखा प्रयोग शुरू किया है। वो प्रयोग क्या है ये बताते हैं। बीजेपी बूथ विजय अभियान के तहत बूथ अध्यक्षों का स्वागत कर उनका मनोबल बढ़ा रही है, ताकि वो पूरे जी जान से इस चुनाव में जुट रहे हैं और पार्टी को भारी जीत भी दिलाएं। लखनऊ में संगठन महामंत्री धर्मपाल ने बूथ अध्यक्षों पर फूलों की बारिश की। बीजेपी ने इस बार बूथ अध्यक्षों को मिशन 370 का टारगेट दे दिया है, जिसके लिए बीजेपी अपने बूथ अध्यक्षों का मनोबल बढ़ा रही है। बीजेपी की बूथ बैठक में बड़े नेता बूथ अध्यक्षों का पुष्प और मालाओं से स्वागत करेंगे और उनके साथ बैठक कर चुनाव की जमीनी स्ट्रैटेजी तैयार करने वाले हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी को हर बार चुनाव के आगाज के लिए तरजीह दी है और इस बार भी उन्होंने यूपी में यलहार करने के लिए मेरठ की धरती को चुना है। इसकी वजह है जाटलैंड में क्लीन स्वीप करना। मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपक्ष के खिलाफ करप्शन के आरोप लगाए और बड़े से बड़े नाम के खिलाफ एक्शन का ऐलान भी किया। देखिए मोदी ने यह क्यों कहा है कि मोदी है, झुकेगा नहीं। मेरठ में मोदी का मेगा शो। तीसरी बार मोदी ने दिखाया 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। मोदी ने असंभव को बनाया संभव। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। ये लोगों को असंभव लगता था। मेरठ में मोदी ने हैट्रिक लगाई है। चुनावी अभियान के आगाज के हैट्रिक। मोदी का मेगा शो कई लिहाज से अद्भुत बना। मोदी को सुनने के लिए लाखों लोग जुटे। मेरठ रैली में एनडीए की एकता दिखी। मोदी से पहले जयंत चौधरी और योगी आदित्यनाथ ने रैली का जोश बढ़ाया, लेकिन जिस अंदाज में पीएम मोदी का मेरठ रैली में स्वागत हुआ वो देखते ही बन रहा था। किसानों का हल, अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल, फूलों की माला, मेरठ में मोदी का ग्रैंड वेलकम अलग अंदाज में हुआ। लेकिन जब उनके हाथ में क्रिकेट का बैट आया तो चुनावी दंगल में धुआंधार बैटिंग शुरू हो गई। ताबड़तोड़ अंदाज में मोदी ने चुनावी प्रचार की पारी की शुरुआत की।
मेरठ की धरती से मोदी ने भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की हुंकार भरी है। सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने कौन न बने इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। मोदी ने चुनाव प्रचार के औपचारिक शुरुआत में 10 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया। मोदी की गारंटी की गूंज मेरठ रैली में भी गूंजती रही। लखपति दीदी को लेकर मोदी ने नया कीर्तिमान रचने का भी ऐलान कर दिया। जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी ने पूजा है। मेरठ में मोदी के मेगा शो में योगी आदित्यनाथ की एक बात बड़ी असरदार साबित हुई। सीएम योगी ने रैली में लोगों से कर्फ्यू और कांवड़ में से एक को चुनने की अपील की। योगी का यह बयान दंगे के दौर से गुजरे जाटलैंड में बेहद असरदार साबित होने वाला है। क्षेत्र इस बात का गवाह है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों के समय इस क्षेत्र ने उनकी दंगा पॉलिसी को झेला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश को विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ वे विभाजनकारी ताकतें परिवारवाद और जातिवाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य भी कर रही हैं। मेरठ में मोदी के मेगा शो से पहले दिल्ली में जुटे इंडिया अलायंस ने भी शक्ति प्रदर्शन किया था। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष के निशाने पर सिर्फ मोदी थे। 28 दलों के दिग्गज नेताओं ने बारी बारी से मोदी के खिलाफ हल्ला बोला। राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश या तेजस्वी यादव, एक जैसा राग एक जैसा सुर सभी का। मोदी सरकार की कमियां वो एक सुर में गिनाते रहे। रिपोर्ट देखिए।